सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, तो इसमें 5.1 कराने वाला हूं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी लिखेंगे, चाहो तो हिंदी लिख दो, चाहो तो आप एपी लिख दो, तो बात एक ही है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा है। तो जो समांतर श्रेणी की परिभाषा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो समांतर श्रेणी हमारी दो प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। नंबर एक है परिमित समांतर श्रेणी और नंबर दो है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या है ये देख लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना आप। परिमित समांतर श्रेणी, पदों की संख्या परिमित अर्थात सीमित होती है। ठीक है, यानी कि कोई समांतर श्रेणी ऐसी होगी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, या दूसरी भाषा में कहेंगे आप ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया हो, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया हो परिमित एपी कहलाती है या परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि अभी आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 147, 148, 149, 150 डैश ऐसे करके, ठीक है, और लास्ट में 157 दे दिया हमने। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें संख्या सीमित है, आप गिन सकते हो कितने पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 7 4 11, यानी इस श्रेणी में 11 पद है हमारे। इसमें हमारे कितने पद हैं, 11 पद हैं। अरे भैया यहाँ पे 150 है, 151, 152, 153, 154, 155, 156 और 157। तो इसमें पदों की संख्या कैसी है, सीमित है। तो जिस श्रेणी में यानी जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है तो वो कहलाती है परिमित श्रेणी, यानी परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा समझ लीजिए, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर है 50, 100, 50, 100, 150, 200 और डैश 500 लो। तो इसमें भी यानी 500 से ऊपर नहीं लिखा जाएगा भैया, डैश का अर्थ होता है 200 है, 250 है, 300 आएगा, लेकिन 500 से ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसी श्रेणी हमारी परिमित श्रेणी कहलाती है जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। जिनमें पदों की संख्या सीमित हो तो वो हमारी परिमित श्रेणी कहलाती है। ठीक, उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरी हमारी श्रेणी है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी यानी पदों की संख्या अपरिमित अर्थात अनंत होती है। ठीक, दूसरी भाषा में याद करेंगे, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद ना दिया हो, अंतिम पद ना दिया हो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें अंतिम पद दिया हुआ था, लास्ट में कितना है 500 है, इसमें लास्ट में पद कितना है 157 है, तो इसमें अंतिम पद दिया और इसमें अंतिम पद नहीं मिलेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 लो बेटा, तो इसमें अंतिम पद नहीं दिया हो, पता नहीं कितने पद हैं, तो ऐसी श्रेणी हमारी अपरिमित श्रेणी कहलाती है। और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लो है 2 4 6 8 10 12 डैश, तो इस प्रकार की श्रेणी हमारी अपरिमित श्रेणी कहलाती है। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे देखिए, अब यहां से आपको अगला पॉइंट लिखना है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी श्रेणी लिख लो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो यहां से लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D। यहाँ पे ऐसे करके डैश लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे जहां ए हमारा होता बेटा प्रथम पद होता है। ठीक है, ए हमारा क्या प्रथम पद है, और जो डी है डी सार्वधातुक होता है। डी क्या है, सार्वधातुक। ठीक, ये ए हमारा यानी ए प्रथम पद है
और जो डी हमने यूज किया ये हमारा सार्वधांतर। सार्वधांतर क्या होता है? पदों के बीच में अंतर। अब यहाँ पे डी बराबर होता है हमारा, डी बराबर an-a n-1। ठीक है, ये डी अभी नोट कर लीजिए आप, जब हम प्रश्न लगवाएंगे तो समझ में सब आ जाएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये कहलाता है। ए हमारा प्रथम पद है, डी सार्वधांतर है, ठीक, और डी बराबर an-1 ये। अब इसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न नंबर पहला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये बताना हमें ये बताना। पहले तो मैं श्रेणी बनानी, अब आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हमें सबसे पहले श्रेणी बनानी है, और श्रेणी बनाने के बाद हमें इसमें यह देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब इसका काम क्या देखना, तो यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे, किताब को थोड़ा साइड पे लगा दिए, लेकिन प्रश्न आपको दिखाई देता रहेगा। तो यहां से प्रश्नावली स्टार्ट कर दें हम। प्रश्नावली हमारी 5.1 और प्रश्न नंबर पहले का पहला। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 15 रुपए है। अब इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 8 रुपए है। तो अब यहां से बनेगी श्रेणी हमारी, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना श्रेणी, पहले 15 लिखेंगे और 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, फिर 23 में 8 जोड़ के लिखना है। 15 में 8 जोड़ेंगे, पहले 15 लिखेंगे ये वाला, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे 23, फिर 8 में 23 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39। इस प्रकार 8 जोड़ते रहेंगे, ठीक। यहाँ पे डैश डैश कर देंगे। अब समझिए जरा ध्यान से, अब ये बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान सुनना चीज को, देखो ये कहलाता हमारा प्रथम पद। ये किसी श्रेणी, कोई सी श्रेणी हो, नहीं समांतर श्रेणी, तो देखो ये वाला कहलाता हमारा प्रथम पद, ये ए का मान होता है। तो ए बराबर यहाँ पे लिख लो 15, ठीक है। अब D1 निकालेंगे, D1, ठीक। D1 बराबर कैसे निकाल, जरा ध्यान समझना। अब यहीं से थोड़ा आपके सवाल स्टार्ट हो गए हैं। देखो D1, जब डी का यानी डी होता है सार्वधांतर, ए हमारा प्रथम पद है तो प्रथम पद हो गया 15 और डी होता है सार्वधांतर, तो डी का मान कैसे निकालते हैं? इस 23 में से पहले वाला पद घटा दो, ठीक। इस 23 में से ये पहले वाला यानी 23 लेंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 माइनस 15, तो कितना बचेगा? ये हमारा यहाँ पे बचेगा 8। ये D1 हो गया। अब D2 निकालेंगे, इधर से देखो पहला पद छोड़ के, एक बार फिर समझिए, ये पहला पद छोड़ के इनमें से कोई सा भी पद ले लो। अगर 23 लेंगे तो 23 में से 15 घटाएंगे, अगर 31 लेंगे तो 31 में से 23 घटाएंगे, अगर हम 39 लेंगे तो 39 में से 31 घटाएंगे। हमें जो भी पद लेंगे उसमें से पहले वाला पद घटाएंगे। मान लो 39 ले लिया हमने, चलो जब 39 लेंगे तो ये पहला वाला पद घटाएंगे, तो माइनस का 31, तो D2 बराबर ये भी 8 निकला। अब प्यारे बच्चों D1 का मान कितना है? D1 का मान, अरे भैया D1 का भी मान 8 है और D2 का भी मान 8 है, तो यहां पे लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर 8। तो हमारा बेटा सार्वधांतर कैसा है? समान है, तो यहां पे लिखेंगे नई लाइन से सार्वधांतर समान है। ये सार्वधांतर कैसा समान है? जब ये D1 और D2 के मान बराबर हो, जब D1 और D2 के मान बराबर हो तो नई लाइन से लिखेंगे अतः श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता दूं आपको मैं, देखिए
प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो यहां से बनाएंगे श्रेणी। तो पहला पद हमारा 18 हो जाएगा। तो आगे वाले पद ज्ञात करने के लिए इस 15 में 8 जोड़ेंगे 23, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47। इस प्रकार श्रेणी हमारी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो ये वाला ए का मान होता है। तो D1 का मान निकालेंगे। इनमें से कोई सा पद ले लो आप। ये पहला वाला पद छोड़ के हमने 23 लिया, 23 में से 15 घटा दिया, 23 में से 15 घटाया तो कितना बचा? 8 बचा। फिर D2 का मान निकालेंगे। अब 39 में से हमने 31 घटा दिया। देखो कोई सा पद लो, 39 लेंगे तो ये 31 घटाना पड़ेगा। अगर हम ये 31 लेंगे तो 31 में 23 घटाना पड़ेगा। कोई सा पद लीजिए फिर उससे पहले वाला हमें घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार D1 D2 के मान निकले। तो हमने देखा D1 और D2 के मान कैसे हैं? आपस में बराबर है। तो D1 बराबर D2 बराबर 8 है। तो यहाँ पे सारवांतर कैसा है? समान है या बराबर लिख सकते हैं आप। तो अतः श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। चलिए हिंदी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। यदि आप क्लास 10 के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए मोर लिखा हुआ, तो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 16 वीडियो का लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। पहले का दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले हमें बनानी श्रेणी। तो कैसे करते देखना। किताब को थोड़ा साइड पे लगा दें हम। यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए पहले का दूसरा। और बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही लिखना, पहले का दूसरा, यानी रोमन में 2 लिख दो, गलत बात है। पहले का दूसरा ऐसे लिखिए। तो लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा। माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। हमने मान ली बेलन में जो हवा है उसकी मात्रा कितनी? 1 है। तो नई लाइन से T1 लिखेंगे, यानी T1 बराबर, प्यारे बच्चों, यानी पहला पद T1 बराबर हमारा पहला हो जाएगा। अब यहां से T2 बराबर लिखेंगे। T2 बराबर, देखो प्रत्येक बार 1/4 कम हो जाती है, तो 1 माइनस 1 गुणा 1/4। इसको हल करिए तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। तो 4 एकन 4 और 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? ये 3/4। इतना T2 का मान हो गया। अब यहाँ पे T3 निकालेंगे। T3 तो पहले तो 3/4 माइनस 3/4 गुणा 1/4। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3 एकन 3, 4 चौक 16। इसको लासा लेके हल करिए। जब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 16। इसका भाग इसमें लगाएंगे 4 बार जाएगा। 4 चौक 16 4 बार गया और 4 3 12, तो 12 और 16 एकन 16 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 9/16। ये हो गया हमारा तीसरा पद T3। ऐसे करके ये प्यारे बच्चों हमारा T2 का मान हो गया। T2 बराबर 3/4 और ये T1 का मान हो गया 1/T1 का मान 1, T2 का मान 3/4, यानी पदों की संख्या हमारी T3 का मान 3, वो क्या नाम है 9/16। अगर T4 निकालना चाहते तो उसको भी देख लीजिए। T4 बराबर, तो पहले तो 9/16 लिखेंगे माइनस 9/16 और गुणा 1/4 बाहर निकल जाता है। 1/4 हर बार गुणा होगा। इसको हल करेंगे तो 9/16 माइनस 9/16 चौकू 64। अब इसका लासा लेंगे तो आएगा 64। 16 चौकू 64 4 बार गया, 4 का गुणा 9 में करो, 9 चौक 36 और माइनस 64 एकन 64 एक बार, फिर 1 का गुणा 9 में करो तो 9। तो जब इससे घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 27/64। तो प्यारे बच्चों ये T4 का मान निकलेगा हमारा। अब बनानी है हमें इसकी श्रेणी। तो नई लाइन से लिखेंगे श्रेणी। पहला पद हमारा कौन सा था? पहला पद यही लिखना है, 1 लिखना है, फिर 3/4 लिखना है, फिर उसके बाद 9/16 लिखना है हमें, उसके बाद 27/64 लिखना है। तो पहले 1, इसके बाद 3/4, फिर इसके बाद 9/16, फिर इसके बाद 27/64। यहाँ पे कर देना ऐसे डैश डैश।
अब हमें ये बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर D1 और D2 के मान समान निकले तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी, और D1 और D2 के मान बराबर नहीं निकले तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये तो A का मान होता, तो A बराबर 1 लिख लो, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी A बराबर 1 लिख लो। अब ध्यान समझना, अब हमें निकालना D1 का मान। तो D1 का मान निकालेंगे तो ये वाला पहले लिखो 9/16। जब प्यारे बच्चों ये वाला पद लिखेंगे तो हमें ये वाला घटाना पड़ेगा, तो -3/4। अब इसको लासा लेके हल करिए, तो इसका लासा आएगा 16, तो ये 16 एकम 16 एक बार गया, फिर 1 का गुणा 9 में करें तो 9 रहेगा आपका। अब 4 चौक 16 4 बार गया, और 4 3 12, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा -3/16। तो प्यारे बच्चों D1 का जो मान निकला है हमारा -3/16 निकला है। अब D2 का मान निकालें, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे D2 बराबर, अब इसमें से इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे, अभी तो इसमें से इसे घटाया था मैंने, अब इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। देखो यहाँ पे 3/4 और -1, तो यहाँ पे D2 बराबर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 3 - 4/4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा D2 बराबर निकलेगा -1/4। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे D1 और D2 के मान कैसे हैं, D1 और D2 के मान कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहां से लिखेंगे हम D1 नॉट इक्वल D2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, यानी D1 नॉट इक्वल D2 दोनों बराबर नहीं है, तो लिख दीजिए अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः जो श्रेणी जो हमने बनाई थी, जो हमारी ये वाली श्रेणी बनी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D1 और D2 के मान आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला तीसरा करा रहे हैं इसका। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, पहले का तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले मैं श्रेणी बनानी है। चलिए समझिए भाई, इसकी भी बात को समझ लो। तो यहां पर लिखेंगे नई लाइन से हम, पहले नंबर डालें। नंबर देखो बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार डालेंगे, जैसे हम डालने वैसे डालना आपको। पहले का तीसरा ऐसे डालना बोर्ड की परीक्षा में, तभी नंबर बता रहा हूं, तभी नंबर 100 में 100 आएंगे। नहीं तो बेटा मैं नहीं जानता हूं, नंबर कट जाएंगे अगर नंबर नहीं सही डालोगे तो। आप नेक आपकी गलती, पता नहीं क्या कर बैठो आप। ठीक है, तो गलती बिल्कुल नहीं करना है, समझिए। तो यहां पे लिखेंगे, यानी प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितनी है? प्रथम मीटर की लागत है 150 रुपया। अब इसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत, प्रत्येक मीटर की लागत बराबर है हमारी 50 रुपया। तो नई लाइन से इसकी श्रेणी बनानी है हमें, श्रेणी। तो पहले ही लिखा जाएगा 150। अब ये 50 है, सब में 50 जोड़ के लिखिए। ठीक है, अगला पद होगा 200, फिर अगला होगा 250, फिर अगला होगा 300, फिर अगला होगा 350। यहाँ पे डैश डैश कर देना आपको। अब हमें ये बताना समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी तब होगी जब D1 और D2 के मान आपस में बराबर होंगे। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान कहलाता है A का, तो नई लाइन से लिखेंगे A बराबर लिख देना आपको 150। और फिलहाल अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब D1 का मान निकाल लेंगे, तो इसमें से इसे घटा दीजिए। D1 का मान निकालने के लिए इसमें से इसे घटाओ, तो 200 माइनस 150। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों D1 बराबर कितना बचेगा? D1 बराबर 50 हो जाएगा आपका। अब क्या करो, अब इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटा दो, तो लिखेंगे D2 बराबर 250 माइनस 200, तो
तो D2 का मान कितना निकला है, 50 निकला। तो प्यारे बच्चों D1 और D2 के मान आपस में कैसे निकले, देखो D1 का मान 50, D2 का मान 50। तो नई लाइन से लिख देना हमें D1 बराबर D2 और बराबर 50। ये दोनों मान कैसे निकले, आपस में बराबर निकले हमारे। तो नई लाइन से लिख देना है अतः श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि D1 और D2 के मान बराबर निकले हैं, इसलिए समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखिए भाई, तीसरा कैसे करते हैं हम इसको। पहले का चौथा, सॉरी माफी चाहता हूं, पहले का चौथा, हर बार नंबर ऐसे लिखना है आपको बोर्ड की परीक्षा में भी। चलिए प्रश्न दिखा दें आपको एक बार। प्रश्न है हमारा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि, ये हमारा प्यारे बच्चों मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए समझिए। तो सबसे पहले श्रेणी बनाते हैं इसकी हम। तो यहाँ पे नई लाइन से लिख देना हमें A बराबर, यानी T1 बराबर। तो जो T1 बराबर हो जाएगा हमारा 10,000 रुपया। अब T2 बराबर, ठीक है, तो T2 बराबर लिखेंगे 10,000 गुणा, देखो 8% है। आपने एक सूत्र ये वाला देखा होगा, ध्यान समझिए, थोड़ा इधर अब कार करके दिखा दे रहा हूं। सूत्र आपने देखा होगा A बराबर P1 प्लस R बटा 100। ये वाला सूत्र 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पावर n होती है। तो यहाँ पे पहली वर्ष लेंगे हम, पहली वर्ष। तो P का मान हमारा 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो 1 प्लस R का मान 8 बटा 100 और पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो प्यारे बच्चों 100 एकन 100 और 1 8, तो कितना हो जाएगा 108 बटा 100। और इस पर घात कितनी 1 है, तो यही संख्या रहेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा इतना। तो यही काम करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद है, दूसरे पद के लिए 108 बटा 100। ये हमने ये चीज, ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख दिया कि हमने, ठीक, इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर जो बचेगा कितना हो जाएगा 10,800। ये दूसरा पद हो गया। अब T3 बराबर T3, तो फिर यहां से दोबारा से लिखेंगे 10,000 गुणा, अब देखो ये पहले वर्ष के लिए है तो घात यहाँ पे 1 लगाई थी। अब ये दूसरी वर्ष के लिए तो यहाँ पे घात 2 लगाएंगे, तो इसको 2 बार लिखा जाएगा। तो 108 बटा 100 गुणा 108 बटा 100। फिर ये 4 जीरो से 4 जीरो कट हो जाएंगे। अब इसके बाद जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 108 गुणा 108 का गुणा करेंगे, तो इसका निकल गएगा 17,664। अब यहाँ पे बनाएंगे हम श्रेणी। तो ये वाला मान निकला T3 का, T यानी T4 टर्म, ठीक, T4 टर्म होता है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी, पहले ये वाला पद 10,000, फिर इसके बाद 10,800, फिर इसके बाद 17,664। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला पद कहलाता हमारा A, तो A बराबर हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे D1 का मान निकालेंगे, तो D1 का मान इसमें से घटाएंगे 10,800 माइनस 10,000, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 800। तो D1 का मान कितना निकला है, 800 निकल के आ गया इतना। अब D2 का मान निकालेंगे, D2 बराबर इसमें से घटा दीजिए 17, और इसमें से इसे पहले वाला मत घटा देना, अगर ये लेंगे तो ये घटाएंगे, अगर ये लेंगे तो ये घटाएंगे। 17,664 और माइनस 10,800, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा, ये बचेगा हमारा कितना बचेगा यार, ये तो 4 ये लिख दो, ये 6 ये लिख दो, फिर यहां से 2.5 लेंगे हम। जब यहां से 2.5 लेंगे 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहां पर रह जाएगा 6, लो इतना बचेगा 6,864। और प्यारे बच्चों माफी चाहता हूं, उसका थोड़ा गुणा गलत, फिलहाल यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, 11 कर लीजिए, ठीक है, 11 इतना। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा
64 बचेगा, जीरो नहीं होगा, इतना होगा 864। अब देखिए ये हमारा मान निकला है D2 का, ठीक है, ये हमारा D2 का मान है और ये D1 का मान, और ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर ना, तो क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, यानी ये वाले दोनों मान बराबर नहीं है। जब ये दोनों मान बराबर नहीं तो नई लाइन से लिख देना अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1 पहला पूरा कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहां से प्रश्न नंबर 2 कैसे करते हैं अब हम। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तो देखो ए का मान 10 है, ए का मान 10 है, डी का मान 10 है। ठीक, एक बार सही करके देख लीजिए क्योंकि दोबारा किताब बार बार नहीं दिखाएंगे हम। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है, तो प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए समांतर श्रेणी के। चलिए समझिए, तो यहां पर लिखेंगे हम प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, a बराबर 10 और d बराबर भी 10 है। तो जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है a, यानी यहाँ पे AP करके ऐसे लिख लो, ठीक है, AP a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। 4 पद पूछे, हमारे 4 पद लिख दिए। अब a d के मान यहाँ पे हमें लगा देने हैं। चलिए समझिए, ये हमारा सूत्र मान के चलिए आप। तो a का मान कितना है हमारा, a का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, कामा a की जगह पे 10 और d की जगह पे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, a यानी 10 प्लस 10 कामा, फिर यहाँ पे 10 प्लस 2 गुणा 10, फिर कामा 10 प्लस 3 गुणा 10। चलिए बढ़ाइए आगे इसको, तो ये 10 10 20 कामा ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 दूनी 20 और कामा ये हो जाएगा 10 प्लस 30। तो प्यारे बच्चों ये 10 20 30 और ये 40, लो ये हमारी बन गई भैया AP। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ये वाली, इसमें AD के मान लगा दीजिए, मान रखने के बाद हल कर दीजिए, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए दूसरा समझिए, दूसरे का दूसरा पार्ट। तो यहां पे कह रहा है a बराबर -2 और d बराबर 0, ये दे रहा है। चलिए मान लगाइए। अब यहां पे जो हमारी AP होती है, AP a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, तो ये वाले मान हमें इसमें लगा देने हैं। तो प्यारे बच्चों a का मान कितना -2 है, तो यहाँ पे -2 लगा दीजिए, कामा यहाँ पर a का मान -2 और d का मान 0, a का मान -2 और प्लस 2 गुणा 0, a का मान -2 और प्लस 3 गुणा d का मान 0। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे ये -2, यहाँ पर भी -2 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये -2 ही रहेगा, -2 और ये भी -2 बचेगा। तो ये हमारी होगी AP। ठीक है, ये क्या हमारी AP बन गई, प्रश्न हल हो गया ये। यदि आप क्लास 10 के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए मोर लिखा हुआ, तो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 16 वीडियो का लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ -3। तो यहाँ पे जो AP होती है हमारी, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इसके 4 पद लिखने, तो 4 पद लिख दिए और AD के मान है इसमें लगा दीजिए। तो a का मान 4, तो ये 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 और प्लस -3, फिर यहाँ पे 4 और प्लस 2, यहाँ पे -3, फिर यहाँ पर ये 4 प्लस 3, फिर यहाँ पे -3। हल करिए इसे, तो ये तो 4 ही रहेगा, कामा और प्लस -3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2 3 6। ठीक है, इसको
ये 4 प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9। अब ये 4 ये 1 और ये माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर इधर माइनस का 5 बचेगा। तो यही हमारी हो गई एपी। एपी क्या बनी 4 1 माइनस 2 और ये माइनस 5। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका पांचवा देखिए, ये तीसरा था, चौथा देखिए। अब आप दूसरे का चौथा यहाँ पे लिखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक, अब चलिए समझिए। तो यहाँ पे जो श्रेणी का हमारा व्यापक रूप होता है यानी AP बराबर a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इसे मान लगा दीजिए। a की जगह पे -1, फिर यहाँ पर -1 और प्लस 1/2, कामा -1 प्लस 2 गुणा 1/2, फिर कामा -1 और प्लस 3 गुणा 1/2। तो प्यारे बच्चों ये -1 इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब ये -1 2 से 2 कट जाएगा और प्लस 1 बचा हुआ है। फिर ये कामा -1 ये हो जाएगा 3/2, प्लस का चिन्ह लगेगा बीच में इस प्रकार यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा -1, यहाँ पे -1/2, ये इससे कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 एकन 2 तो माइनस का 2 प्लस का 3/2। अरे भैया 2 एकन 2, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये -1 तो 1/2 माइनस का और ये 0 यहाँ पे 1/2। ये हमारा हो गया एपी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अब इसका पांचवा क्या करा वो भी देख लीजिए आप। नंबर आपको लिखना दूसरे का पांचवा, हर बार बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसा लिखना। अपनी कॉपी पे लिखने की आदत डाली ऐसे ही, क्योंकि जब तक आपकी आदत में नहीं होगा तब तक गलती करते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर -1.25 और d बराबर है 0.25, वही माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो जो उसका व्यापक रूप होता है एपी यानी समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये हमारा सूत्र होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें 4 पद पूछे तो इसलिए 4 ही लिखेंगे। तो a का मान -1.25 कामा, फिर a की जगह पे -1.25 और ये प्लस d का मान है हमारा माइनस का 0.25 कामा, a का मान a की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे -1.25 प्लस 2 गुणा d का मान है हमारा -0.25 कामा, यहाँ पे मान लगाएंगे तो a का मान है हमारा -1.25 प्लस 3 और d का मान है हमारा -0.25। इसको हल करिए तो ये पहला पद हमारा यही रहेगा -1.25 ना, इसमें ये यानी इसमें ना जोड़ता ना घटता, पहला पद यही रहेगा कामा। अब ये देखो माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1.25 और -0.25। आगे बढ़िए, ये -1 2 1 तो यहाँ पे 1.25। अब ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब 10 से पीछे प्यारे बच्चों लाइट थोड़ी आ रही जा रही, दिक्कत हो जाती है। चलिए देखिए समझिए। तो ये 25 दूनी हमारा हो जाएगा 50, 25 दूनी 50 और 10 से पीछे 2 अंक हैं तो 10 हमारा यहाँ पे लगेगा इस प्रकार। ठीक है, ये इसको समझिए -1.25। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बीच में कामा भी लगाइए यार, ये कामा लगेगा यहाँ पर, ये ठीक है, ये ऐसे करे कामा। अब ये 25 या 75 तो ये हो जाएगा 0.75 इतना। चलिए थोड़ा अगला समझिए, प्रश्न पूरा कर दें, इसके बाद थोड़ा देर में वीडियो बनाएंगे। तो -1.25 कामा, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 में 25 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, -1.50 1.50 हो जाएगा। ठीक कामा, अब ये दोनों जोड़ेंगे
तो -1.75 हो जाएगा हमारा, 75 यानी 50 25 75 हो जाएगा, कामा इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये माइनस का हो जाएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 और 0.00। तो ये हमारी बन गई है एपी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करते हैं। ये तो प्रश्न नंबर लो अब यहीं पे, हाँ ये प्रश्न नंबर 2 था हमारा, दूसरे का 5वां। अब प्रश्न नंबर 3 हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखना, और ये हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो थोड़ा प्रश्न नंबर तीसरे का पहला है, तो देखो एपी 3, -1, -1 और -3 डैश डैश चल रही है हमारी, और ये जो हमारी श्रेणी है ये श्रेणी हमारी अपरमित श्रेणी है। तो अपरमित श्रेणी क्या होती है, जिसका अंतिम पद नहीं होता वो अपरमित श्रेणी कहलाती है। तो समझिए ये हमारा ए का मान हो गया 3। अब डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे तो मान लो इसमें ये वाली संख्या -3 ले लो, तो जब -3 लेंगे तो फिर माइनस, फिर इससे पहले वाला पद घटाएंगे -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2। तो यही दोनों आंसर आ गए। ए का मान हमारा 3 है और डी का मान -2 है। अगला देखिए, अब ये हमारा प्रथम पद ए का मान होता है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा -5, और डी का मान निकालेंगे, जैसे 7 है, 7 लेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे हम, तो 7 - 3 तो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तीसरे का दूसरा। अब तीसरे का तीसरा देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो प्यारे बच्चों जो पहला पद होता है ये हमारा ए का मान होता है, तो लिखेंगे ए बराबर 1/3। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान इनमें से ये पहला पद छोड़ के, इसको छोड़ के इनमें से कोई सा पद ले लो, जैसे मान लो 13/3 ले लिया हमने, 13/3। जब 13/3 लेंगे तो ये वाला घटाएंगे हम, ठीक, तो -9/3 घटा देंगे, तो इसके हर समान है। जब हर समान है तो 13 में से 9 घटा दो, 4 बचा हुआ है, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। ये इसका आंसर आ गया। तो ए का मान 1/3 और डी का मान 4/3। अब इसका चौथा देखिए, तो देखो ये हमारा ए का मान है, तो ए बराबर लिखेंगे 0.6 और डी का मान इस वाले पद को छोड़ के, जैसे मान लो हमने ये ले लिया आपके बार, तो 2.8, जब ये लेंगे तो ये वाला घटाएंगे, तो -1.7 ऐसे कर घटा दीजिए, तो डी बराबर 8 में से 7 जगह 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1.1। ये इसका आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अब आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले हमें यह बताना कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान निकालना है, और इनके 3 पद लिखिए, और इसके जैसे कोई सबसे पहले हमें यह छांटना है इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, और सार्वधातुक ज्ञात करने के साथ साथ उसके 3 पद आगे वाले और लिखिए। जैसे इसमें कितने पद है, 4 पद हैं, तो 5वां 6ठा 7वां पद लिखना है, यानी 3 पद आगे वाले हमें लिख देने। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले इसमें यह ज्ञात करना कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात करना है, और अगले 3 और पद लिखिए। तो अगले 3 पद और लिखने, तो कैसे करते देखना। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। प्रश्न नंबर पहला, तो देखिए सबसे पहले हमें ये ए का मान है हमारा, तो यहाँ पे लिख लो ए बराबर लिख लो 2। अब डी का मान और निकालना, तो यहाँ पे सबसे पहले D1 बराबर, तो इस 8 में से इस 4 को घटाइए, तो 8 - 4 तो बराबर कितना होगा, यहाँ पर हमारा 4 रहेगा। अब इस 16 में से 8 घटाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर 16 - 8 और बराबर 8। अब प्यारे बच्चों D1 और D2 के मान कैसे आपस में बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 ≠ D2।
दोनों बराबर नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे AP नहीं है, ये लिखना हमें। अगर ये D1 और D2 के मान, अगर ये D1 और D2 के मान बराबर आ जाते तो ये लिखते AP है। अगर AP है तो उसका सार्वधातर और अगले 3 पद लिखते। इसको देखिए, इसमें A का मान कितना है, A का मान है 2। अब D का मान निकालेंगे D1, तो D1 बराबर, इसमें से इसे घटा दीजिए, तो 3 माइनस 5/2। अब 2 3 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2 3 6, 6 माइनस 5/2, तो D1 का मान निकलेगा 1/2, इतना। अब आगे और समझिए, D2 का मान निकालेंगे, इसमें से इसे घटा दो, तो 2 माइनस 5/2। देखो, इसमें से अगर ये वाला पद लेंगे तो ये घटाएंगे, अगर ये पद लेंगे तो ये घटाएंगे हम, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5/2। तो प्यारे बच्चों -1/2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए D1 और D2 के मान, D1 का मान 1/2 है और D2 का मान -1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल D2। तो यहाँ पे लिखेंगे AP नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है, ये लिखेंगे। तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर 3, इसका कैसे करेंगे हम। चौथे का तीसरा नंबर आपको हर बार ऐसा लिखना है, ठीक है। चौथे का तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ -1.2, -3.2 और -5.2 और -7.2, यहाँ पे डैश। ये हमारी अपरिमित श्रेणी है, क्योंकि इसके अन्य पदों की संख्या निश्चित नहीं है, पता नहीं अन्य पदों की संख्या अनंत है। ये हमारी अपरिमित श्रेणी होती है। अपरिमित श्रेणी में क्या होता है, अंतिम पद नहीं दिया होता है। तो A का मान कितना है, A का मान -1.2। अब D का मान निकालेंगे, D1 D2 का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर, तो इसमें से इसे घटाना है, तो देखो -3.2, फिर माइनस ये वाली संख्या लिखेंगे -1.2, तो हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1.2। अब इसे जब घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 0 और 3 में से घटाएंगे 2, तो D1 का मान बचेगा -2। और ये पीछे वाला 0 लिखा नहीं आता, लिखना चाहो लिखो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से D2 का मान देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर, अब इसमें से इसे घटा दीजिए, तो -7.2 और माइनस फिर -5.2। अरे भैया, ये वाला पद लेंगे तो हमें ये वाला घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5.2। घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ये माइनस का बचेगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, D1 और D2 के मान दोनों कैसे हैं, D1 और D2 के मान आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2, दोनों बराबर है। और कितने, -2, पीछे वाला 0 लिखा नहीं जाएगा, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी है, यानी AP है। और जब AP है तो उसका सार्वधातर ज्ञात करना है, तो यही हमारा D का मान हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखना सार्वधातर, सार्वधातर अर्थात D बराबर निकलेगा -2। तो प्यारे बच्चों A का मान -1.2 और D का मान -2 है। तो अब इस श्रेणी के हमें अगले 3 पद लिखने हैं, इस श्रेणी के अगले 3 पद लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, अब आप पहले पतना नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। चलिए, तो अब नई लाइन से लिखना AP बराबर, हमें क्या लिखना है, AP बराबर, इसके 3 पद लिखने आगे बढ़ा दीजिए। और वैसे बढ़ा सकते, देखो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, यानी विषम संख्या लिख रहे हैं। तो देखो AP यानी -1.2 -3.2 -5.2 और ये माइनस का 7.2। अब हमें 3 पद लिखने हैं, तो माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, यहाँ पे ऐसे डैश कर दीजिए, हो गया प्रश्न। ठीक है, चलिए समझिए अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5वां, 5वां नहीं चौथा है, दूसरे का चौथा। यानी चौथे का चौथा, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और ये 2 और यहाँ पे डैश। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना श्रेणी है या, यानी AP है या नहीं है। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा -10 और D का मान निकालेंगे D1 बराबर।
तो इसमें से इसे घटा देना है। तो देखिए 2 माइनस फिर -2, देखो यहाँ पे ये संख्या लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लिखेंगे, फिर ये वाला पद लिखेंगे। तो 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, तो D1 का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे D2 का मान और निकालना है आपको। D2 बराबर इसमें से इसे घटा दीजिए, तो माइनस का 2 फिर माइनस 6 लिखेंगे, तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और D2 का मान हो जाएगा 4, इस प्रकार। अब ये देखो दोनों मान बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से D1 बराबर D2। प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे AP है, यानी समांतर श्रेणी है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे ये होता है D का मान सार्वंतर, तो D बराबर कितना हो जाएगा हमारा, D बराबर हो जाएगा 4। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद लिखिए। तो यहाँ पे इसके हिसाब से कर दो ना, समझ के करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, माइनस के यानी इसमें 4 जोड़ा था हमने, -10 में 4 जोड़ेंगे, देखो समझो, -10 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 बचेगा। यहाँ पर देखो ये प्लस D है, यानी प्लस का है तो उसमें 4 जोड़िए। तो नई लाइन से लिखना में AP बराबर -10 -6 -2 और यहाँ पर ये 2। अब इसमें 4 जोड़िए, तो इसमें जोड़ेंगे 6, इसमें 4 जोड़ेंगे 10, इसमें 4 जोड़ेंगे 14, हो गए 3 अगले, बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसका प्रश्न नंबर है 5वां, चौथे का 5वां। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, इस प्रकार डैश। अब यहाँ पे ये वाला हमारा हो जाएगा A, तो A बराबर लिख लीजिए 3। अब यहाँ पे D1 D2 के मान निकालना में, तो D1 बराबर, मान लो ये वाला पद ले लो, तो 3 प्लस √2 फिर ये वाला घटा दीजिए -3, तो -3 से -3 कट जाएगा, तो D1 का मान निकलेगा √2। अब यहाँ से D2 का मान निकालेंगे, D2 बराबर, समझिए D2 बराबर, तो मान लो कोई सा पद ले लो, अगर ये पद लेंगे तो ये वाला घटाएंगे, अगर ये लेंगे तो ये वाला घटाएंगे हम, और अगर ये लेंगे तो ये घटाएंगे। तो अब की बार ये वाला पद ले लो, 3 प्लस 3 √2 फिर माइनस, अब ये वाला घटा दीजिए, 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 3 √2। अब कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 √2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 √2 है और ये 2 √2 है, तो 3 में से ये 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 √2। और प्यारे बच्चों 1 लिखा नहीं जाता है, तो D2 बराबर हो जाएगा √2। तो देखिए D1 और D2 के मान कैसे हैं, आपस में बराबर है। जब D1 D2 के मान आपस में बराबर, तो नई लाइन से लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर √2, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AP है, AP है, क्यों है ये, क्योंकि D1 और D2 के मान आपस में बराबर आ गए। तो नई लाइन से लिखना है D बराबर √2। अगर ये हमारी AP है तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं हमें। चलिए नई लाइन से वो भी समझ लीजिए आप। तो नई लाइन से लिखना AP बराबर पहले जो 3 पद हैं ये वाले लिख लीजिए, पहले इसी को छाप लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस √2, अगली 3 प्लस 2 √2, फिर अगला है हमारा 3 प्लस 3 √2। अब प्यारे बच्चों एक बात समझिए, देखो यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पर 2 √2, फिर 3 √2, फिर 4 √2, यही चलेगा आगे। अगले जब 3 पद लिखेंगे हम 3 प्लस 4 √2, फिर अगला पद लिखेंगे 3 प्लस 5 √2, फिर अगला लिखेंगे 3 प्लस 6 √2। यहाँ पे डैश पीछे कर देना, हो गया काम आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें हमें बताना ये AP है या नहीं है। तो ये A का मान होता तो A बराबर लिखेंगे 0.2। अब D1 का मान निकालेंगे तो D1 बराबर, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.22 और माइनस 0.2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 होने से पीछे 2 अंक है, यहाँ पे 10 होने से पीछे 1 अंक है, तो इसके पीछे एक 0 बढ़ा लेंगे ऐसे करके। अब इसे घटाएंगे हम, देखो ये 2 है और ये 0 है,
ये 2 है और ये 0 है, तो 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा 0.0, तो ये D1 का मान इतना निकल के आ गया हमारा। अब D2 का मान देखिए, तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2, ये 2, ये 2 और ये 2 माइनस, अब ये वाली संख्या लिखेंगे 0.222। यहाँ पे दशमलव से पीछे 4 अंक है, यहाँ पे दशमलव से पीछे 3 अंक है, तो इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे ऐसे करके। अब घटाएंगे इसमें, चलिए घटाइए। 2 में से ये 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, फिर ये 2 में से ये 2 जाएगा 0, फिर इस 2 में से ये 2 जाएगा 0, फिर इस 2 में से ये 2 जाएगा 0.0, तो ये निकला D2 का मान। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये D1 का मान और ये D2 का मान आपस में बराबर है? नहीं है ना बराबर, तो D1 बराबर, यानी D1 नॉट इक्वल D2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D1 और D2 के मान आपस में बराबर नहीं है। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद इसका छठे के बाद सातवां देख लीजिए। सातवां नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है 0, -4 और -8, -12, यहाँ पे डैश। चलिए समझिए इसकी बात को। तो ये वाला मान होता है A का, तो A बराबर लिख लीजिए 0। अब यहाँ पे D1 D2 के मान निकालेंगे, तो D1 बराबर इसमें से घटाएंगे तो -4 -0, तो D1 बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ से D2 का मान निकालेंगे, तो इसमें से घटाओ तो -12 माइनस फिर -8, तो जाएगा -12 माइनस प्लस 8, तो यहाँ पर बचेगा -4, D2 का मान आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों D1 D2 के मान कैसे आपस में बराबर है? तो D1 बराबर D2 बराबर -4, ये दोनों आपस में मान कैसे हो गए? बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर AP है, आपको ये लिख देना है। जब आपके ये AP है तो इसके अगले 4 पद लिखने हैं हमें, तो D बराबर हो जाएगा -4, D बराबर -4 हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखना है हमें AP करके। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हम 0, -4, -8 और -12। अब देखो प्यारे बच्चों D का मान -4 है, तो इसमें चच्चर बढ़ाइए, तो इसमें -4 बढ़ाएंगे तो -16 हो जाएगा, इसमें -4 बढ़ाएंगे तो -20 हो जाएगा, इसमें -4 बढ़ाएंगे तो -20 हो जाएगा, सॉरी 24। तो यहाँ पे इस प्रकार डैश कर देंगे। ये बन गई हमारी AP और ये अगले 3 पद हमने लिख दिए हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो हमारा चौथे का 8वां है। -1/2, -1/2, कामा -1/2, कामा -1/2, डैश ऐसे कर देना है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा A का मान है, तो A बराबर लिखेंगे -1/2। अब D1 D2 का मान निकालेंगे, तो D1 बराबर इसमें से घटाएंगे तो -1/2, फिर -1/2, तो ये 1/2, ये माइनस प्लस 1/2, तो ये से कट जाएगा, तो D1 बराबर निकलेगा 0। अब यहाँ से D2 का मान निकालेंगे, इसमें से घटा दो, D2 बराबर, तो पहले लिखो -1/2, फिर माइनस अपनी तरफ से, फिर ये वाला घटा दीजिए -1/2, -1/2, माइनस प्लस 1/2, तो ये से कट जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए D1 D2 के मान 0 है, तो D1 बराबर D2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AP है या समांतर श्रेणी है, तो AP है। जब ये AP है तो इसका सार्वधातुक क्या होगा? D, यानी D बराबर हो जाएगा 0। ये जो D 0 निकलता है, ये D का मान होता है। अब इसके बाद जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद लिखिए। तो नई लाइन से लिखना में AP करके, तो -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। देखो D का मान 0 है, तो इसमें चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ तो -1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझिए, -1/2, -1/2 और -1/2, तो इसके यही 3 पद रहेंगे हमारे। ठीक है, तो अगले 3 पद -1/2, -1/2, -1/2, ये प्रश्न का हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। प्रश्न नंबर है हमारा 9वां। तो चौथे का 9वां है।
तो यहाँ पे 1 3 9 27 यहाँ पे लिखा हुआ डैश डैश। तो ये ए का मान होता तो ए बराबर लिखेंगे 1। अब डी का मान चाहिए तो 3 में से 1 घटाओ तो कितना बचा, D1 बराबर निकलेगा 2। ठीक, अब यहाँ पे D2 का मान निकालेंगे। अब 27 में से 9 घटाओ या 9 में से 3 घटाओ तो 9 माइनस 3, तो D2 बराबर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। अब प्यारे बच्चों D1 D2 के मान आपस में बराबर नहीं है तो D1 नॉट इक्वल D2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको लिख देना AP नहीं है, AP नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 10, उसको देख लीजिए। यदि आप क्लास 10 के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए मोर लिखा हुआ, तो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 16 वीडियो का लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका 10वां देखिए, आप इसको थोड़ा साइड पे लगाएं। 10वां देखिए, यहाँ पे है चौथे का 10वां पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ A 2A 3A और ये 4A डैश डैश लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये ज्ञात करना है AP है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों A बराबर, हम ये A है, A बराबर A हो जाएगा हमारा, A बराबर A। तो D का मान निकालना है, D1 बराबर, इसमें से घटाओ 2A माइनस A, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A बचेगा। 2A में से A के घटाएंगे तो A बचेगा। और D2 बराबर 4A में से 3A घटा दो, 4A माइनस 3A, तो D2 बराबर हो जाएगा हमारा A। तो देखो D1 का मान भी A है और D2 का भी मान A है, तो नई लाइन से लिखना हमें D1 बराबर D2 और बराबर A। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 D2 के मान आपस में बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे AP है, AP है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। जब ये AP है तो हमें अगले 3 पद लिखने हैं, तो नई लाइन से लिखना AP बराबर AP बराबर लिखना हमें, पहले तो यही पद लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A 2A 3A और 4A। अब आप समझ रहे हो ना, A 2A 3A 4A, तो अगला पद कौन सा होगा, 5A 6A और 7A। बस आगे डैश लगा दीजिए। ठीक है, अरे भैया देखिए ना आप, A 2A 3A 4A फिर 5A 6A 7A, इतना तो समझदार आप ही समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथे का है आपका 11 पार्ट। क्या कह रहा है ये, यहाँ पे लिखा हुआ A स्क्वायर, A पे घात 3 और A पे घात 4। अब हमें ये बताना AP है कि नहीं है। तो ये A का मान है तो A बराबर कितना लिखेंगे, A हो जाएगा। अब D1 का मान निकालना है हमें, इसमें से घटा दो तो A स्क्वायर माइनस A। अब प्यारे बच्चों यहाँ से A का मान ले सकते हैं, जब यहाँ से हम A का मान लेंगे तो क्या बनेगा, A माइनस 1 बनेगा। अब D2 का मान निकाल लेंगे हम, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा A पे घात 4 माइनस A पे घात 3, तो D2 बराबर, अब इसमें A पे घात 3 का मान है तो A पे घात 3 का मान लेंगे तो यहाँ पे A माइनस 1 बचेगा। अब ये देखो दोनों बराबर हैं, D1 D2 के मान बराबर हैं, नहीं है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे A पे घात 3 है, तो क्या लिखेंगे आप, D1 नॉट इक्वल D2। तो यहाँ पे लिख देना AP नहीं है। ये इसका प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12, चौथे का 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ √2 √8 फिर यहाँ पे √18 फिर √32। ठीक, और यहाँ पे डैश डैश ऐसे करके। अब समझिए इसके बाद को भाई क्या हो रहा है इसके साथ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाला मान किसका है, A का मान है। और देखो एक काम कर रहे हैं यहाँ पर हम, चलो प्रश्न में ही कर लेंगे। तो A बराबर हो जाएगा हमारा √2। अब यहाँ से D1 का मान निकालेंगे तो D1 बराबर, इसमें से इसे घटाना हमें, तो लिखेंगे √8 माइनस √2। और सभी बच्चे ध्यान समझना इसको। अब ये 8 है, इस 8 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके लिखा जाएगा, और माइनस √2। अब देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है वो चीज़ बाहर निकल जाती है, तो प्यारे बच्चों ये चीज़ बाहर निकल जाएगी।
तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पर एक है, कितना, एक है, तो इस 2 में से ये एक घटाएंगे तो बचेगा √2। तो ये हमारा D1 का मान निकल के आ गया। अब D2 का मान निकालेंगे, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे D2 बराबर, चलो इसमें से घटाइए, जब इसमें से घटाएंगे तो √32 माइनस √18 ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझिए इसकी बात को। अब इस 32 को क्या लिख सकते हैं, इस 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32 माइनस 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 को 4 लिखा जाएगा तो ये 4√2। अब 9 को 3 लिखा जाएगा 3√2। 4√2 और 3√2, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा √2। तो ये D2 का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए। तो प्यारे बच्चों D1 D2 के मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 और बराबर √2, ये दोनों मान आपस में बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे AP है, AP है। जब ये AP है तो ये D का मान होता है, तो D बराबर √2। ठीक है, जब ये समांतर सड़ी तो इसकी AP लिखनी है हमें, तो नई लाइन से लिखेंगे AP बराबर। तो AP लिखने के लिए पहले यही संख्या लिख लें हम, ध्यान समझना। ये √2 है, ये √8 है, और ये √18, ये √32। अब ध्यान समझिए इसको जरा ध्यान से। तो √2, इस 8 को लिखेंगे हम 4 गुणा 2, इसको लिखेंगे हम 9 गुणा 2, और इसको लिखेंगे 16 गुणा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे संख्या पूर्ण वर्ग आ रही, देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अगला 5 का वर्ग होगा, क्या होगा 25 गुणा 2, फिर 6 का वर्ग होगा 36 गुणा 2, अगला 7 का वर्ग होगा 49 गुणा 2। अब इसको हल कर दीजिए। तो अब यहाँ पे ये वाली संख्या दोबारा से ऐसे लिख दीजिए, √2, √8, √18, √32। अब ये 25 दूनी 50, √50 और 72 हो जाएगा हमारा, ये √72, और ये हो जाएगा 98। और यहाँ पे डैश कर देना आपको, ये बन गई हमारी AP। एक बार फिर समझ लीजिए, इस 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8, 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18, और 32 को लिखेंगे 16 दूनी 32। अब प्यारे बच्चों यहाँ समझिए, देखो 2 का वर्ग, पहले यहाँ पे 1 का वर्ग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे भैया ये √2 है ना, इसको लिख सकते हैं भैया 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। इधर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, और फिर इसके बाद 2 का गुणा हो रहा है। ठीक, तो इसको बाद में हल कर दिया। ये 2 1 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, और 36 दूनी 72, और 49 दूनी 98। यहाँ पर डैश लगा दिया, तो ये भी प्रश्न हमारा हल हो गया। अब चौथे का 14वां नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ A पे घात 2, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2, और ये 7 पे घात 2। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ डैश। अब समझिए इसकी बात को। तो देखो थोड़ा इसको हल कर लीजिए, ये 1, ये 9, और ये 25, और ये 49, यहाँ पे डैश। तो प्यारे बच्चों ये हमारा A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो D1 का मान 9 में से 1 घटाइए, तो D1 का मान कितना निकला, 8 निकला। अब D2 का मान 49 में से 25 घटा दीजिए, 49 माइनस 25, तो D2 का मान निकलेगा 24। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर हैं क्या, देखिए ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। तो क्या लिखना, AP नहीं है, AP नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। और प्यारे बच्चों लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना आप। चलिए 14 का नंबर अंतिम है जो हमारा 15, कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पे घात 2, 5 पे घात 2, 7 पे घात 2, और 73 लिखा हुआ। ठीक, यहाँ पे ऐसे डैश। तो ये 1, 25, 49 और 73, यहाँ पे डैश। चलिए समझिए इसकी बात को भाई। तो प्यारे बच्चों ये A का मान है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1, और D1 25 में से 1 घटाओ, 25 माइनस 1, तो D1 बराबर 24।
ठीक है, और D2 का मान निकालेंगे तो इसमें से घटा दो या इसमें से घटाइए, 73 में तो इसको घटाइए, 73 माइनस 49 जब घटाएंगे 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर रह गया 6 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये D2 का मान निकला। तो देखो D1 D2 के मान आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर 24। तो यहाँ पे लिखना AP है, AP है। जब AP है तो ये D का मान हो जाता, तो D बराबर लिखेंगे 24। जब ये AP है तो समांतर सारणी कैसे लिखेंगे वो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर, तो पहले यही संख्या लिख लीजिए, ये भाई लिखिए आप, ये ठीक पूरी सेम। तो यहाँ पे 1, 25, 49 और 73। अब देखो 24 है हमारा, 24, तो इसमें 24 जोड़ा जा रहा है। देखो 1 में 24 जोड़ेंगे 25, और 25 में 24 जोड़ेंगे 49, 49 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 73। अब इसमें 24 जोड़ेंगे कॉमा लगा के, इसमें 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 94। अरे गलत कर दिया, 7 होगा यहाँ पे, 97 होगा, ठीक, कितना 97, 4 3 7, हाँ 97। फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, अरे यार गलती पे गलती, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, अब हम इसमें 4 जोड़ेंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ, 21 अरे यार 24 जोड़ेंगे ना, 24 जोड़ के पद बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें जब हम 24 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये ठीक सही है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और ये 1, 145। तो ये बनी हमारी श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे डैश लगा दीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।